बात पंजाब की करेंगे। पंजाब में चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दावा किया है कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे सबसे बड़े अभियान में भारी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी की गई है और बड़ी संख्या में बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में फैले नशे के नेटवर्क पर तगड़ी चोट की जा रही है। पंजाब पुलिस का नशे के विरुद्ध युद्ध अभियान जारी है। इस अभियान से पूरे पंजाब में नशे की तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से नशे के सौदागरों की कमर टूटती जा रही है और अब इस अभियान का असर भी दिखने लगा है। पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे सबसे बड़े अभियान में भारी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी और बड़ी तादाद में बड़े ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी का दावा किया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड एक नवा रिकॉर्ड बनाते हुए ਜਿਹੜੇ 1205 डिसाइडेड केसेस ਜਿਹੜੇ ट्रायल तो बाद डिसाइडेड होए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1085 ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਅਚੀਵ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਅ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆਫ 90% ਪਲੱਸ। ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲਾ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਸਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 48 ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 10.76 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਨੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। 68 F NDPS एक्ट के अंतर्गत 144 प्रॉपर्टीज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वालों फ्रीज की गई जिन्हों की वैल्यू 74.27 करोड़ है। नशा मुक्त पंजाब को लेकर चलाए गए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पंजाब पुलिस के मुताबिक नशे के खिलाफ सबसे बड़े अभियान में अब तक न केवल समुदाय परिवार मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे क्योंकि पंजाब पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दावा राज्य में नशे के खिलाफ अभियान में अब निर्णायक मोड़ का संकेत दे रहा है। पहली बार इतने बड़े स्तर पर न सिर्फ ड्रग्स बल्कि हवाला और संपत्तियों पर भी कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे भी और सख्त कदम उठाए जाएंगे। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स दे विच पुलिस वालों 756 संपर्क मीटिंग्स ते 8551 अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए हैं। जी सेफ पंजाब व्हाट्सएप चैटबॉक्स पोर्टल जी पिछले साल मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत मान ने इनोग्रेट की सी उस दे विच 7635 ड्रग टिप्स आईयां सी जिस दे विच 1596 FIRs दर्ज हुई हैं 1 मार्च तो बाद तो 1814 गिरफ्तारियां हुई हैं। इट मीनस जी 13000 प्लस गिरफ्तारियां हुई हैं उस दे विच 1800 गिरफ्तारियां जी है सेफ पंजाब जी टिप लाइन की इन्फॉर्मेशन ते गिरफ्तारियां हुई। पंजाब को नशे की गिरफ्त से निकलने की ये जंग लंबी है, लेकिन अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अगर ऐसे ही सख्त कार्रवाई होती रही तो शायद वो दिन दूर नहीं जब नशा मुक्त पंजाब सिर्फ नारा नहीं हकीकत बन जाएगा। मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस, पंजाब। तो नशे के खिलाफ ये बहुत बड़ी कार्रवाई और कहा यह जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी ये कार्रवाई है। पुलिस का ये भी कहना है कि ये तो अब शुरुआत है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इस कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है। आपको बता दें कि नशे के अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जिसमें 8344 FIR दर्ज हुई हैं। NDPS एक्ट के तहत 13038 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं। 1696 बड़े ड्रग्स माफिया इस कार्रवाई में पकड़े गए हैं। 586 किलो हेरोइन जब्त की गई है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 14000 किलो पोस्ट भूसी इसमें बरामद की गई है। 247 किलो अफीम, 553 किलो गांजा इसमें बरामद किया गया है। 2.5 किलो कोकीन, 25.7 लाख नशीली इसमें दवाएं और 48 हवाला ऑपरेटर्स इसमें गिरफ्तार हुए हैं। तो ये नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। 10 करोड़ से ज्यादा रुपए हवाला मनी इसमें जब्त। 147 संपत्तियां इस कार्रवाई के तहत फ्रीज की गई हैं। 8344 FIR इस कार्रवाई में की गई हैं। NDPS एक्ट के तहत 13000 से ज्यादा गिरफ्तारियां। 1696 बड़े ड्रग्स माफिया इसमें पकड़े गए हैं। 586 किलो हेरोइन जब्त की गई है। तो ये बड़ा अभियान 14000 किलो पोस्ट भूसी बरामद की गई है। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसमें आप समझ सकते हैं इस ग्राफिक्स से कि ये कितनी बड़ी कार्रवाई जो नशे के खिलाफ की गई है। इतनी नशीली गोलियां, 25 लाख से ज़्यादा नशीली गोलियां, 48 हवाला ऑपरेटर्स इसमें गिरफ्तार किए गए हैं।
8,000 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं, तकरीबन 11 करोड़ रुपए जो हवाला का था वो जब्त, 147 संपत्तियां फ्रीज कर दी गई। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और सबसे बड़ी बात, एफआईआर की संख्या देखिए जरा, 8,344। एनडीपीएस एक्ट के तहत 13,038 गिरफ्तारियां की गई हैं और 1696 बड़े ड्रग्स माफिया पकड़े गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और ये खबर नशे के खिलाफ जो अभियान है उसके तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और पुलिस का ये कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, यानी कि आगे और भी ऐसी बड़ी कार्रवाई, लेकिन अब तक के इतिहास में इसे सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, जिसमें तकरीबन 8,500 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 8,000 से ज्यादा एफआईआर की संख्या है, 11 करोड़ के लगभग हवाला की मनी जब्त, 147 संपत्तियां जब्त, 8,344 एफआईआर दर्ज की गई हैं। तो ये बड़ी कामयाबी मिली है और 1696 बड़े ड्रग्स माफिया इसमें पकड़े हैं। हेरोइन 586 किलो, 14,000 किलो पोस्ट भूसी, 247 किलो अफीम, 253 किलो गांजा, 2.5 किलो कोकीन, 14,000 किलो पोस्ट भूसी बरामद की है, 247 किलो अफीम, 553 किलो गांजा, 2.5 किलो कोकीन, 25 लाख से ज्यादा नशीली गोलियां जब्त की हैं, 48 हवाला ऑपरेटर गिरफ्तार किए हैं, तकरीबन 11 करोड़ 10 करोड़ 76 लाख हवाला की जो पैसा था उसको जब्त किया है और 147 संपत्तियां भी फ्रीज की हैं। तो समझ सकते हैं आप ये कितना बड़ी कार्रवाई की है। और सबसे अहम बात इस कार्रवाई में ये है कि ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 16,096 बड़े ड्रग्स माफिया इसमें पकड़े गए हैं। तो ये अब तक की पंजाब पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई। पंजाब जो कि नशे की चपेट में आ चुका है, हर घर में नशा हो रहा है, हर नौजवान इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिससे वहाँ के जो लोग हैं, परिवार वाले हैं, वो सब परेशान हैं। कुछ दिन पहले ही जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई और अब लगातार नशे के खिलाफ अभियान, जिसमें सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई और इसी के चलते हमारे साथ एलन राव, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, भारत एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। और ये बड़ी कार्रवाई से कहा जा रहा है 8,500 लगभग 8,300 से ज्यादा तो एफआईआर दर्ज की गई हैं। जी श्रद्धा जी, नमस्कार। आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत इस बात की बधाई जो कि पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है और मैं डीजीपी पंजाब श्री गौरव यादव जी का बहुत बहुत इसमें योगदान समझता हूं कि उनकी सुपरविजन में पंजाब पुलिस ने इतना बड़ा ये ऑपरेशन ड्रग्स के माफिया के खिलाफ किया हुआ है। जनरली देखा जाता है कि ड्रग्स की केसेस जब पकड़े जाते हैं तब कोई जो ड्रग्स के जो फाइनेंसर्स होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उन पे कार्रवाई कम होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने बता रहा हूँ कि जैसे फिगर्स आपने बताई, 11 करोड़ के लगभग जो मात्रा है पुलिस की, जो रुपए की मात्रा है जो कि हवाला के थ्रू इन्होंने जो भेजा गया था उसको रिकवर किया बता रहे हैं। और 586 किलोग्राम हेरोइन बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और दूसरे जो और ड्रग्स हैं वो तो है ही हैं। 25 लाख नशीली दवाइयों की गोलियां वो मिलती हैं। तो ये सब चीजें मैं बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ी पंजाब पुलिस के लिए कामयाबी है। जिन भी ऑफिसर्स की टीम ने पकड़ा है उनको बहुत बहुत बधाई हो। और लेकिन क्योंकि पंजाब के बारे में बहुत बदनामी थी कि उड़ता पंजाब जैसी फिल्में बन गई थी और ये अभी भी लोग कह रहे हैं कि पंजाब में ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, उसके ऊपर क्रैकडाउन करना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी, बिल्कुल ये बहुत बड़ी कार्रवाई सर इसे कहा जाएगा। और जो डीजीपी पंजाब है उनके लिए खास तौर से मैं कहता हूं कि उनकी सुपरविजन में ये सब हो रहा है, क्योंकि पुलिस तो पहले भी थी लेकिन जो कार्रवाई अब हुई है मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल इसे बहुत बड़ी कामयाबी सर कहा जाएगा। इसका एक फायदा ये रहेगा कि युवकों के जो उनका शारीरिक क्षण हो रहा था इसकी वजह से, ड्रग्स की वजह से, वो युवक अब अपने वो नहीं मिल पाएगा उनको ड्रग्स। ये सबसे बड़ी दुखदाई चीज थी खासतौर पर पंजाब के लिए, जहां पर यूथ इसकी चपेट में आता जा रहा था। और यूथ का इसकी चपेट में आना किसी भी देश, किसी भी राज्य के लिए ग्रोथ रुक जाना इसे कहा जा सकता है। यूथ लगातार इसकी चपेट में था, एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब था। संजय चड्ढा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई से कहा जा रहा है।
मैं 100% सहमति देता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही, जिसे कहता है ना, जिसके कि दूरगामी परिणाम होंगे, ऐसी सफलता है पंजाब पुलिस की, बधाई के पात्र है। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए, ये मुहिम जो अब शुरू हुआ है, इस मुहिम को रुकना नहीं चाहिए, ये एक सबसे अहम बात है। क्योंकि अगर पुनः इन चीजों पे शुरुआत हो जाएगी, दोबारा चीजें शांत हो जाएंगी, तो फिर वो, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, क्योंकि नशे के जो बच्चे इसमें लिप्त हैं, उनको अब इस चीज से बाहर निकालना है, सप्लाई चेन को रोक देना है। बिल्कुल। जैसे बहुत अच्छा सा बताया आपने अपनी रिपोर्ट में कि कितनी एफआईआर हैं, कितने अरेस्ट हुए हैं, और कितनी बड़ी संख्या में जो है कि ये सब चीजें बरामद हुई हैं, अफीम, गांजा, ड्रग्स के और बाकी चीजें जो नशीली चीजें हैं, गोलियां इत्यादि, वो सब बरामद हुई हैं। ये दर्शाता है कि ये अपने आप में बहुत अहम खबर है, इसीलिए भारत एक्सप्रेस ने तुरंत इस खबर को उठाया और इस पर बात करनी जरूरी समझी। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब का यूथ इसकी गिरफ्त में आता जा रहा था, जिस तरीके से कुछ दिन पहले जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हुई, ये अपने आप में डराने वाली चीज थी। लेकिन एक बड़ी चोट इस नशे पर की है पंजाब पुलिस ने, ये वाकई में बधाई के पात्र हैं। मैं आपका फिर रुख करूंगी, मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन बता दूं इस बीच दर्शकों को कि पंजाब के भटिंडा में पुलिस कस्टडी में नरेंद्रजीत सिंह नाम के एक शख्स की मौत ने पंजाब पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वायरल वीडियो ने 3rd डिग्री टॉर्चर की सच्चाई उजागर की। पुलिस ने पहले इसे स्वाभाविक मौत बताया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ किया कि शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे, जो बर्बर पिटाई की ओर भी इशारा करते हैं। रिपोर्ट को देखिए। पंजाब पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में जहां एक तरफ कामयाबी मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब पुलिस के दामन पर दाग भी लग रहे हैं। बठिंडा में एक युवक की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध हालात में मौत हो गई है, जिसके बाद पंजाब पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 34 साल का नरेंद्रजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की बर्बरता की जीती जागती मिसाल है। नरेंद्रजीत सिंह अपने दोस्त के साथ घर से निकला और 2 दिन बाद वो पुलिस कस्टडी में था और अगले ही दिन उसका शरीर पोस्टमार्टम टेबल पर पड़ा हुआ था। परिवार का आरोप है कि नरेंद्रजीत सिंह को ICU 2 यूनिट में बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और अब वायरल वीडियो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस केस को और गंभीर बना रहे हैं। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਆਪਣਾ ATM ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 16000 ਰੁਪਈਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ पानी पीन लग गया ते बाथरूम जाके आया सी, इन्ने च उन्हें ਉਹਦਾ पेमेंट दे के ते ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ फ्री हो गए भाई। पुलिस कस्टडी में मौत का सच क्या है, ये भी जान लीजिए। मृतक नरेंद्रजीत सिंह, उम्र 34 साल, स्थान ICU 2, थाना कैंट, बठिंडा। आरोप पुलिस टॉर्चर, हत्या, केस दर्ज गैर इरादतन हत्या का। आरोपी SI अवतार सिंह ताड़ी समेत 3 पुलिसकर्मी। सबूत वायरल वीडियो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। नरेंद्रजीत सिंह के पिता का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे को झूठे केस में पकड़कर बर्बरता से पीटा। वहीं वायरल वीडियो में मृतक का दोस्त कह रहा है कि दोनों से जबरन झूठ कबुलवाने की कोशिश की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गंभीर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने दबाव बढ़ने पर 3 अफसरों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਬਠਿੰਡੇ ਆਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ CI 2 'ਚ ਰੱਖਿਆ। पुलिस कस्टडी में एक और मौत से जहां परिवार उजड़ गया, तो वहीं पुलिस के दामन पर एक और दाग लग गया है। लेकिन जनता चुप नहीं है। सबूत सोशल मीडिया पर है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बर्बरता की गवाही दे रही है। अब देखना यह है क्या सरकार और सिस्टम नरेंद्रजीत सिंह को इंसाफ दिला पाएंगे या ये केस भी फाइलों में दफन हो जाएगा। मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस, बठिंडा।
तो एक तरफ जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और नशे पर बड़ी चोट पुलिस ने की है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस पर आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि नरेंद्रजीत सिंह जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई और उसके बाद तमाम आरोप लग रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उसमें शरीर पर चोटों के निशान पाए गए। और अब हमारे साथ नैन्सी, जो कि मृतक की पत्नी है, यानी कि नरेंद्रजीत सिंह की पत्नी भी हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। नैन्सी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही बात करना चाहूँगी, आपके लिए मेरे पास संवेदना भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये कहा गया कि नेचुरल डेथ थी, लेकिन उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद ये बात सामने आई है कि शरीर पर चोटों के निशान भी थे। जी, firstly I would like to correct, the name is नरेंद्रदीप सिंह जी। तो नरेंद्रदीप सिंह, हम जैसे एक कॉमन इंसान एक लाइफ जीता है, हम अपनी लाइफ जी रहे थे। बाय प्रोफेशन हम दोनों टीचर्स हैं, तो वो पिछले 13 साल से पढ़ा रहे हैं एंड वो अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, जैसे रोज जाते हैं। 8:15 बजे वो गए अपनी ड्यूटी पे, 5:30 बजे मेरा लास्ट कॉल होता है उनको, बिकॉज आई वाज जस्ट कंफर्मिंग कि आप कब आ रहे हो जी। तो वो मुझे पूछे कि मैंने पूछा कि कितने बजे आओगे, तो कदों आओगे, लेट होगे। ही सेड कि तू चाय बना, मैं आ गया। तो आई वाज वेटिंग कि 6 बजे तक आ जाते हैं जी। तो 6 बजे तक मैं उनको वेट करती रही उनका, तो इतने लेट कभी हुए नहीं थे इन एक्चुअल। तो 6:05 पे मैंने कॉल की उनको, तो उनका नंबर स्विच ऑफ था। उनका नंबर स्विच ऑफ था, तो इनिशियली मुझे लगा कि चलो फोन की बैटरी डेड होगी या लाइक दैट। तो देन लगातार जब हम फोन करते रहे, तो मैं और मम्मी हम लोग फोन कर रहे थे, क्योंकि तब तक डैडी हमारे, ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो वो ऑलरेडी ड्यूटी गए हुए थे। तो जब हम बात कर रहे थे तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था लगातार जी। 7 बजे, 8 बजे मेरे फादर इन लॉ आते हैं, तो हम लोग अपसेट हो रहे थे, क्योंकि इतना टाइम कभी लेट हुए नहीं थे मेरे हस्बैंड में। तो उस बीच हमें 8:30 बजे तक हम कॉल करते रहे, क्योंकि स्विच ऑफ था फोन, तो बार बार वही चीज आ रही थी। 8:30 बजे जब 8:30 मेरे फादर इन लॉ ने कॉल किया, तो एक अननोन पर्सन फोन उठाता है कि मैं नरेंद्रदीप नहीं बोल रहा, मैं गगन बोल रहा हूँ, एंड कि इनका एक्सीडेंट हो गया जी और आप हॉस्पिटल आ जाइए जी। तो हम एकदम से, क्योंकि एक्सीडेंट का नाम ही इतना बुरा है कि कोई भी इंसान हो सकता है, तो हम एकदम से भागे। मेरा बेटा है 5 साल का, मैं और कनक, मतलब बच्चा मेरा, हम घर पे थे जी। बट मम्मी और डैडी जी ये दोनों निकले बाइक पे जी। तो मीनवाइल मैंने कॉल किया अपने मामा जी को, जो हॉस्पिटल के थोड़ा पास ही रहते हैं, एंड द मोमेंट ही रीचेस देयर विद इन 10 मिनट्स डॉक्टर ने ऑलरेडी उनको डेड डिक्लेयर कर दिया था। माफ़ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ नैन्सी जी, लेकिन मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि एक समय की सीमा है, मैं ये जानना चाहूँगी कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि आपने जो बताया कि वो स्कूल से, यानी कि अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर आ रहे थे, उस बीच तकरीबन 3-4 घंटे उनका फ़ोन नहीं लगा और फिर एक रैंडम अननोन इंसान फ़ोन उठा के कहता है एक्सीडेंट हो गया। ये कैसे पता चला कि इसमें कुछ पुलिस का हाथ है या उनको मारा गया है, पीटा गया है, ये सब कुछ कैसे सामने आया? जब हमें हॉस्पिटल हम पहुंचे, हमें ये बताया गया था कि एक्सीडेंट हुआ है, बट जब हमने जो कार की हालत देखी, जो डेड बॉडी पे जो निशान थे अलग अलग जगह पे, मतलब हेड टू टो पूरी इंजरीज थी, तो उसको देख के ये लग रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कार में सिर्फ एक छोटा सा होल था, दैट्स इट। कार का बम्पर नहीं टूटा था, कार का बोनट एज इट इज, कार पे कोई। कुल मिलाकर आपको ये शक हुआ, ये डाउट हुआ बॉडी को देखकर भी कि ये एक्सीडेंट नहीं है, और कार में भी कुछ ऐसा मेजर एक्सीडेंट कार का भी नहीं दिख रहा था। मैं आपको रोकना चाहूँगी, हमारे साथ एडवोकेट भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एलन राव पूर्व डीसीपी भी जुड़े हुए हैं, संजय चड्ढा भी जुड़े हुए हैं। पहले मैं पूर्व डीसीपी जो हैं उनसे जानना चाहूँगी ये इस तरीके का, क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी सफलता पंजाब पुलिस को मिली है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटना। श्रद्धा जी, देखिए, हमें संवेदना है नरेंद्रजीत सिंह जी की जो इस प्रकार से मृत्यु बताई जा रही है। ये बहुत ही एक गंभीर विषय है,
पुलिस के लिए खास तौर से और पब्लिक के लिए भी ये बहुत बड़ी एक दुखद समाचार है। बट जो भी जिस आदमी ने किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो जैसे नाम बता रहे हैं, किसी आदमी का 3rd डिग्री मेथड किसी ने किया है, उसके खिलाफ जो एविडेंस है उसकी इंक्वायरी जो होती है, पहले 176 सीआरपीसी में इंक्वायरी होती थी, जो मजिस्ट्रेट साहब इसकी इंक्वायरी करते थे। अभी वो 196 BNSS जो नया कानून बना है उसमें उस तहत में बात है कि ये सेक्शन बदला है 176 से 96, उसमें एसडीएम इसके एरिया के डीएम और एसडीएम साहब इसकी इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने के बाद जो भी गिल्टी होगा उसमें कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे केस से ये नहीं कह सकते कि हमने जो अच्छा काम किया पुलिस ने उसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। नो डाउट कि कहीं ना कहीं हमारे हर डिपार्टमेंट में हर जगह ब्लैक शिप्स होती हैं, कहीं ना कहीं किसी ने गलती की है, उसको गलती का कानून के मुताबिक, जो हमारे देश का कानून है उसके मुताबिक उसको सजा मिलेगी। इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होने के बाद अगर सही पाया गया एलिगेशंस तो उसके खिलाफ केस दर्ज होगा, उनकी अरेस्ट होगी, अरेस्ट होने के बाद केस चलेगा, केस चलने के बाद जो कार्रवाई होगी वो हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये वास्तव में दुखद है और अच्छे काम के बाद ऐसी कोई घटना हो जाना एक प्रकार से मैं समझता हूँ पूरे पुलिस के लिए बदनामी है। लेकिन उस अच्छे काम को भी ऐसे काम से भुलाया नहीं जा सकता। नो डाउट कि वो पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा काम ड्रग्स को, माफिया को पकड़ने में किया है, लेकिन ये काम थोड़ा सा कहीं जाकर उसके माइनस कैटेगरी में ले आता है। फिर भी मैं समझता हूँ पुलिस वहां पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इसकी पूरी तहकीकात सही ढंग से करवाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। संजय चड्डा एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका क्या रुख है कानून के हिसाब से? हम इस जो पूरा सिनेरियो हुआ है, जो नैन्सी जी ने भी बात की, कैसे इसको समझेंगे कानून के हिसाब से? सबसे पहले तो मैं नैन्सी जी और उनके परिवार से मेरी पूर्ण संवेदनाएं हैं। और इस तरह के जो कृत्य होते हैं, देखिए बहुत सही बात है कि आप इसको इंडिविजुअल तौर से देखना पड़ेगा, लेकिन इस तरह के हम इनका रिपीटिशन हमने कई बार देखा है और पहले भी इस तरह के कई चर्चाएं, कई इस तरह के चीजें मौजूद हुई हैं। इसमें एक FIR की गई है इस पर्टिकुलर उसके लिए, और नामजद हैं कुछ लोग जिनका अभी, जैसे एलन राव साहब बता रहे थे कि वो लोग उन्होंने 3rd डिग्री किया है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जितने भी, चाहे वो अपराधी मैं कह रहा हूं उनको, अगर उन्होंने कानून को तोड़ के कोई काम किया है तो उनके साथ कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं होगा, इंक्वायरी होगी। और अब तो खास तौर से नए कानून में SDM और DM लेवल के ऑफिसर भी इसको मॉनिटरिंग करते हैं। तो दोनों व्यवस्थाओं में पुलिस के उस अधिकारी या और जितने भी 3 अधिकारी बताए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, कांस्टेबल हों या कुछ भी हों, पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई में जैसा कानून विधि संगत है, कानून के द्वारा बताया गया है, उस आधार पे उनको पनिशमेंट भी दिया जाएगा अगर वो इस चीज के लिए पाए जाते हैं दोषी। तो बात बहुत स्पष्ट है, लेकिन एक ब्लॉट निश्चित तौर पे लगता है। पुलिस चाहे 100 अच्छे काम करे, लेकिन बाद में अगर इस तरह का एक आध दुष्कृत हो जाता है तो वो बहुत अजीब सी बात है। बिल्कुल, वो कई बार एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, वो वाली कहावत सच होती हुई सी नजर आती है, चरितार्थ होती हुई सी नजर आती है। नैन्सी जी, आपके साथ हम सबकी संवेदनाएं हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि अब आपको मजबूत होकर लड़ना है और न्याय की लड़ाई लड़ना है, और आप ज़रूर उसमें जीतेंगी भी, आपके पति को भी न्याय ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।